सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है उनके कि जो आर्टिकल 370 हटा है वो लीगल वे से हटा है, कानूनी तौर पे हटा, और इसके ऊपर पाकिस्तान इसके ऊपर यकीनन शोर मचा रहा है। और कल बात भी की गई थी, परसों से, बल्कि 2 दिन से वो कह रहे हैं हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, हम इसको, इस फैसले को नहीं मानेंगे, और कई तरह की बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान जो है वो ये गलत कर रहा है। आपके ख्याल से पाकिस्तान कुछ कर पाएगा? जुल्म कर दिया, ये कर दिया भाई, हमने क्या किया? चलो मान लिया, सपोज करें हमने मान लिया उन्होंने जुल्म, हमने क्या किया है? आपने क्या किया? चले बताएं मुझे। कश्मीरी खुश है? हाँ बताएं ना, खुश है, मैंने विजिट किया हुआ, बताएं। आपने विजिट किया, क्या उनका ओपिनियन? मतलब उनका ओपिनियन मतलब मिक्स है। वो ये गलत कर रहा है। आपके ख्याल से पाकिस्तान कुछ कर पाएगा? पाकिस्तान शोर कर पाएगा, वावेला कर पाएगा, और पाकिस्तान जो है खास तौर पर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये तासुर देगा कि जैसे कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म हो गई है, कश्मीर की आज़ादी खत्म हो गई है, 370 खत्म हो गई। हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। 370 और 35A के खत्म होने से कश्मीर की खुद मुख्तारी में इजाफा हुआ है। फिर पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर की शनाख्त खत्म हो गई। भाई शनाख्त कैसे खत्म हो? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट जरूर करना और हमें भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कश्मीर में इंडिया ने 2019 में आर्टिकल 370 हटाया, पाकिस्तान में बड़ा ये हुआ वो हुआ, हड़ताल हुई, लेकिन अब उनकी कोर्ट ने भी ये फैसला कर दिया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उनके कि जो आर्टिकल 370 हटा है वो लीगल वे से हटा है, कानूनी तौर पे हटा। और इसके ऊपर बड़ी खबर ये है कि जो महाराजा हरी सिंह थे उनकी औलाद ने भी वेलकम किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, डिसीजन को, कि भाई उन्होंने बोला है जो इंडिया ये कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक कर रही है कश्मीर के लिए। मुझे सबसे पहले तो इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दीजिएगा, और पाकिस्तान में कश्मीर पे हम क्या कर रहे हैं नारों के अलावा, उसके ऊपर आपने अपनी ओपिनियन दी। पाकिस्तान में आज तक कोई भी यानी कि मामला उठता है ना, तो उसके ऊपर सिर्फ वो नारे ही लगते हैं और कुछ नहीं लगता है। और रही बात आर्टिकल की, जो आपको 370 ठीक हो गया? नहीं आप स्टार्ट। हाँ ठीक है। जो 370 का आर्टिकल है ना, वो उन्होंने पूरे एक प्लान के तहत, जहाँ तक मेरा एक अपना ओपिनियन, अगर आप ये लगाना चाहें तो सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, अपना ओपिनियन है, ये बाजवा डॉक्ट्राइन के जरिए इनके प्रॉपर बगैर पाकिस्तानी आर्मी के जो है ना, ये उन्होंने इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया। इनकी कोई सेटलमेंट हुई है अंदर खाते, मेरे अंदाज से, मेरा पाकिस्तान आर्मी के साथ सेटलमेंट के बगैर हो नहीं सकता। 75 साल से ड्रामेबाजी में इन्होंने लगाया हुआ हम लोगों को। फिर ये है कि जब उन्होंने किया, पूरे पाकिस्तान में घड़ियाँ लगा दी। आज भी वो घड़ी इस्लामाबाद में वो जो है ना चौक में लगी हुई है, मैरिट होटल वाले चौक में मैं अक्सर जाता हूँ, वो घड़ी बस टून टून नहीं कर रही है, उन्होंने टून टून करवा के इनसे हर चीज़ ले लिया है। ये सारी ड्रामेबाजी है इनकी, और कुछ भी नहीं है। पॉइंट इधर ही आता है, फिर जो हमारे, जो हमें कहा जाता है जज्बात के साथ खेला जाता है, कश्मीर शाहराग है, ये है वो है, हमारे दिलों में नफरतें डाली जाती हैं इंडिया के लिए कि भाई जो सा कश्मीर पे ये हो गया वो हो गया, तो आप नफरत के बात यह है कि कश्मीर शाहराग है, क्योंकि ये कायद-ए-आज़म ने उनको, मतलब मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो कायद-ए-आज़म ने ये फरमाया था कि कश्मीर शाहराग ही है। लेकिन आगे जो हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं डिफरेंट, मतलब गवर्नमेंट क्या कुछ भी नहीं आई आज तक, आर्मी ने रूल किया, उन्होंने सिर्फ आगे गवर्नमेंट्स भी आई हैं, कोई नहीं साल 2 साल आ गई, उसके बाद ठीक हो गया। समझ रहे हैं ना आप? तो ये है कि इन्होंने चूना ही लगाया हुआ आज तक हमें, पाकिस्तानी अवाम को। अब पाकिस्तानी अवाम समझ चुकी है, ये अवेयरनेस आ चुकी है। ये रोना रोया जाता है, इकोनॉमी का बड़ा मतलब इशू चल रहा है, क्राइसिस का शिकार है। टूरिज्म के हवाले से अगर बात करें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जिस पे खास तौर पे कश्मीर में अगर बात करें कि हम अगर टूरिज्म के ऊपर वर्क करें तो कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। हम उनकी तरफ नजर रखते हैं कि भाई उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने 370, वो तो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, वो तो G20 की मीटिंग वहाँ पे कर रहे हैं, वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बना रहे हैं कश्मीर में। जी ये है कि यहाँ पे बेशुमार स्कोप है। जो टूरिज्म का है ना, वो बहुत ज़्यादा स्कोप है। वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे, उन्होंने बहुत स्टेबल कर लिया। उन्होंने 1985 के अंदर जो अपने उन्होंने मतलब वो किए हैं, अपने सिस्टम डेवलप किया अपना सारा, उन्होंने एक कंसेंसस किया पॉइंट्स के ऊपर कि ये चीज़ें हमने इनको नहीं छेड़ना। उन्होंने उस चीज़ को नहीं छेड़ा, जो बेसिक पॉइंट उन्होंने रखे उन्होंने नहीं छेड़ा। कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट, कश्मीर में बेशुमार उन्होंने डेवलपमेंट किया है। वहाँ के लोगों को, मतलब उन्होंने एक हिसाब से डेवलपमेंट करके जो है उन लोगों को सेटल किया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि आज भी जब कोई मामला इशू होते हैं
तो क्या कि वही नारे लगते हैं, वही 2 नंबरी होती है, वही ड्रामेबाजी होती है। आज तक और होता क्या रहा है? कुछ भी नहीं। सारा सिर्फ इन्होंने हमें चूना ही लगाया। मेरी तो सिंपल सी बात है, इन्होंने हमें आज तक जो है ना हमारे साथ 2 नंबरी ही की है। चूना मजीद चलेगा? ये नहीं, चूरन बेचा चूरन बेच जाता रहे है, ये हैं। ज्यादा और बिकेगा? रही बात मैं टूरिज्म पे भी आपको बता रहा हूँ कि टूरिज्म मैंने तकरीबन काफ़ी हद तक नॉर्थ का 50 to 40% जो है ना मैंने एरिया विजिट किया हुआ है। कश्मीर का तकरीबन काफ़ी विजिट किया हुआ है। तो उधर ये है कि इतनी ज़्यादा वो वर्थ है, इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब इतने खूबसूरत एरियाज़ हैं। आप वहाँ पे रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है। तो अगर ये वाला सारा मामला अगर हो, वहाँ पे सारी ये डेवलपमेंट की जाए, ये नहीं इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा आए, खाली ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर में, सिर्फ कश्मीर में वो जो है आप दूसरे साइड पे भी यानी कि बेशुमार टूरिज्म का स्कोप है। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इनकी अपनी जेबें नहीं भरती, अपनी सियासत नहीं खत्म होती, इनकी अपनी जर्नैलों की जेबें नहीं भरती, तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी? बड़े दिन बाद ऐसा कोई पाकिस्तानी, ऐसा कोई स्टूडेंट मिला है जो खास तौर पे अगर बात करें जो वाकई रियलिटी के ऊपर कहीं किसी हद तक बात कर रहा है और पाकिस्तान का दर्द रखता है, शायद इसलिए बात कर रहा है। मुझे ये बताएं कि हमें तो ये चीज़ें दिखा दी जाती हैं, हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि भाई वो वहाँ पे कश्मीर में क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ एक वो पुरानी फोटोज या पता नहीं कहाँ कहाँ की फोटोज उठा के दिखा दी जाती हैं। ये देखें जुल्म, ये वहाँ पे G20 हुई, कोई इस चीज़ से इनकार करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई उन्होंने डेवलपमेंट किया, उन्होंने सऊदी अरेबिया, UAE इंडिया के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उन्होंने अपना फॉरेन पॉलिसी जो अपनी शिफ्ट की है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी की है कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे। हिंदुस्तान में कहीं भी जाके रह सकते हैं। देखिए ना, आप महाराष्ट्र चले जाएं, बिहार चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, तो आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप वहाँ जायदाद भी खरीद सकते हैं, आप वहाँ पे बिजनेस भी खोल सकते हैं। लेकिन इंडिया के दूसरे इलाकों से लोग जम्मू कश्मीर में आके ना रह सकते हैं, ना बिजनेस कर सकते हैं, तो ये अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो स्टेट सब्जेक्ट रूल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इलाके जो है यहाँ इनका अभी फैसला होना बाकी है। और उसमें पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जो है वो पख्तूनख्वा से, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से लोगों को लाके आबाद किया। तो एक तो एथनिक डेमोग्राफी वहाँ की खराब कर रहे हैं वो, दूसरा वो वहाँ पंजाबी और पश्तूनों को लाके जो सुन्नी है वहाँ की रिलीजियस डेमोग्राफी को भी खराब कर रहे हैं। तो ये दोनों एक अलग चीजें हैं और उनको अलग करके देखना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान इसके ऊपर यकीनन शोर मचा रहा है और कल बात भी की गई थी, परसों से, बल्कि 2 दिन से वो कह रहे हैं हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, और कई तरह की बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है वो ये गलत कर रहा है। आपके ख्याल से पाकिस्तान कुछ कर पाएगा? पाकिस्तान शोर कर पाएगा, वावेला कर पाएगा, और पाकिस्तान जो है खास तौर पर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये तासुर देगा कि जैसे कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म हो गई है, कश्मीर की आज़ादी खत्म हो गई है, 370 खत्म हो गई। हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। 370 और 35A के खत्म होने से कश्मीर की खुद मुख्तारी में इजाफा हुआ है। फिर पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर की शनाख्त खत्म हो गई। भाई शनाख्त कैसे खत्म हो? जम्मू कश्मीर का नाम तो तब्दील नहीं किया, कश्मीरी तो कश्मीरी है, वो वहां रह रहे हैं, उनकी शनाख्त है, उनकी जुबान है, बल्कि कई जुबानें जो है वो 370 खत्म होने के बाद उनको सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया है, जो लोकल इंडिजिनस लैंग्वेज है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में उन्होंने पहाड़ी, गोजरी, ये जुबानें जो थी इनको बिल्कुल खत्म कर दिया है। और अब तो जो लिस्ट होती है सेंसस की, यानी मरदमशुमारी की, उसमें से तो इन्होंने हमें हमारा खाना ही निकाल दिया है, हमें पाकिस्तान के खाने में डाल दिया। तो ये सब एक झूठ का पलंदा है। और आज की जो लड़ाई है जिसको साइबर वॉर कहते हैं या फिर जनरेशन वॉर कहते हैं, वो है ही झूठ के, किसका झूठ जो है वो सबसे ज्यादा सर चढ़ के बोलेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।